करिश्मा मैडम जीत गई है, कॉन्ग्रेचुलेशन। सेलिब्रेशन तो बनता है। बोलो किसको क्या क्या खाना है, क्या क्या मंगाना है, बोलो फटाफट बोलो। आइसक्रीम। दोनों के लिए आइसक्रीम, हम सब के लिए आइसक्रीम। ए भाग, क्या पगला गए हो क्या? बिल्कुल टोपा गए हो। हम तुमको आइसक्रीम खिलाएंगे क्या? अपना कमाई तुम्हारे ऊपर लगा दे क्या? बिल्कुल हाँ? नहीं मतलब टोपा तो हम भी जाते हैं कभी कभी ना, मतलब अपना कमाई अपनों के लिए काम नहीं आएगा तो फिर किसके लिए? पड़ोसियों के लिए काम आएगा क्या? हाँ बिल्कुल आइसक्रीम होना चाहिए सबके लिए। जाइए ये लो पकड़ो पकड़ो। करिश्मा सिंह ये क्या आप? नहीं आइसक्रीम मंगवाना है ना उनको, मंगवा सबके लिए मंगवा। ओके। आइसक्रीम। यस योर ऑनर। ठीक है। बस बहुत हो गया ये खेल, कर लिए सबने अपने मनमानी। अब ये कोई खेल नहीं खेला जाएगा, स्कोरबोर्ड हमें दिखना नहीं चाहिए। क्या हुआ मैडम सर, अब आप हार रही हैं तो खेल बंद कर रही हैं? करिश्मा सिंह आपको दिखाई नहीं दे रहा है? ये लोग हमारे बीच कंपटीशन लगवाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ये हमें भिड़ा कर जो है अपनी ऐश अय्याशी करवा रहे हैं। आइसक्रीम चाहिए इन्हें, लीव एप्लीकेशन चाहिए इन्हें, सब कुछ चाहिए। आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? ठीक है ओके चलिए, हम मानते हैं कि हम दुनिया के सबसे सड़े हुए इंसान हैं और आप दुनिया की सबसे कूल इंसान हैं। खुश? पैसा दो। वो हमारे पास है सुरक्षा। अगर किसी ने भी हमको सड़ू बोला ना आज के बाद तो सड़ा सड़ा कर मार देंगे, सबको बता रहे हैं हम तो कुछ नहीं बोलते। जाइए अपना काम कीजिए सब, जाइए। हाँ जाओ। जूस मत पिलाना। हेलो हाँ, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, हम देखते हैं क्या हो सकता है। हाँ वर्मा जी की वाइफ का कॉल आया है, वो फिर से उन्होंने जो है बाहर जाके सड़क पे डांस करना शुरू कर दिया है। मैडम सर वो दिन दूर नहीं है जब ये चकमा दे देंगे हॉस्पिटल को भी, और पता नहीं लखनऊ की कौन सी सड़क पे जाके कैसा डांस करेंगे। हमें पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है ये टंटा कैसे सुलझाए आप। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल का इलाज करना होगा। संतोष शर्मा, जनपद लखनऊ महिला थाना। आपसे फोन पर बात हुई थी? जी हाँ बिल्कुल, मैं विजय। दीनानाथ चौहान। नहीं जी, विजय कुमार। हाँ ऑफ कोर्स जानती हूँ, वो थोड़ा मजाक कर रही थी। कौन है विजय? ये संतोष शर्मा जी हैं, महिला पुलिस थाने से, और ये करिश्मा सिंह जी बड़ी फेमस हैं। इन्हें कौन नहीं जानता। आइए ना बैठिए। आइए। आइए, धन्यवाद। काम कर लेते हैं जी। हम सीधा मुद्दे पर आना चाहेंगे। मुद्दा ये है कि हम एक इंसान का मदद करना चाह रहे हैं, उसका जान भी बचाना चाह रहे हैं, और संजोग कुछ ऐसा बन गया है कि सिर्फ आप ही हैं जो हमारा मदद कर सकते हैं। जी बिल्कुल। कौन है वो आदमी और हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? जी, जिस आदमी का स्वाभिमान हम उसको वापस दिलाना चाह रहे हैं उसका नाम है राहुल वर्मा। वो पेशे से टीचर हैं और त्रिवेणी कॉलेज में वो जॉब किया करते थे। अब जो है उनके प्रिंसिपल ने उनको जॉब से निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि प्रोफेसर राहुल जो है अपनी भाई की शादी में नागिन डांस कर रहे थे। किसी ने उनका वीडियो लिया, सोशल मीडिया पर डाल दिया और वो वायरल हो गया। बात कॉलेज तक पहुंच गई और प्रिंसिपल ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। पर अपने भाई की शादी में नागिन डांस करने से नौकरी का क्या कनेक्शन है? नहीं, पर उनको ऐसा लगता है कि उनके शिक्षक जो है उनका कोई निजी जीवन नहीं होता है। अगर वो अपने प्रोफेसर को ऐसा हरकत करते हुए देखेंगे तो उनका जो कॉलेज का मान प्रतिष्ठा है, जो गरिमा है, उसको ठेस पहुंच सकती है और वो धूमिल हो सकता है। व्हाट नॉनसेंस। सबकी एक पर्सनल लाइफ होती है। कॉलेज में वो एक टीचर है मगर बाहर तो उनकी एक निजी जिंदगी है। ये कैसा खड़ूस प्रिंसिपल है? बस यही बात तो हमें उस प्रिंसिपल को समझाना है। देखिए बात ना सिर्फ नौकरी का नहीं है, नौकरी तो कहीं पे भी मिल जाता है। बात है उस इंसान के स्वाभिमान की जो उसने इतने मेहनत से कमाया है। सिर्फ वीडियो क्लिप के बिना पर नौकरी से नहीं निकाल सकते ना उसे, तो अब उस पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, घटिया इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जिससे एक इंसान ना अपनी जाके जान ही दे दे, और वही हो रहा है, वो अपनी जान देना चाह रहे हैं। सॉरी, पर हमें ये समझ में नहीं आया कि हम इस मामले में कैसे फिट होते हैं। मतलब हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? आप उस प्रिंसिपल का नाम सुनेंगे तो आप जान जाएंगे कि आप कहाँ फिट होते हैं। शंकर आचार्य। शंकर आचार्य? शंकर आचार्य उस कॉलेज का प्रिंसिपल है? जी जानते ही होंगे, हमने सुना है कि आप लोग
कॉलेज टाइम से जो है काफी पुराने दोस्त रहे हैं। हाँ, अगर ये वही शंकराचार्य है तो हम तीनों ने साथ में ही कॉलेज पास आउट किया है। विजय, शंकर और मैं साथ में पढ़ते थे, लेकिन कई सालों से कोई कांटेक्ट नहीं है शंकर के साथ। संतु, हाँ, यही तो है शंकर, ये कॉलेज का प्रिंसिपल बन गया। जी। खड़ूस प्रिंसिपल जो अपने टीचर को सिर्फ इसलिए निकाल रहा है क्योंकि उस टीचर ने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का कोशिश किया था। मुझे पता था ये चाहे कुछ भी बन जाए खड़ूस का खड़ूस ही रहेगा। मैं जानता हूँ उसने ऐसा क्यों किया। क्यों? रमोना की वजह से। सारा कॉलेज जानता था वो रमोना को कितना चाहता है। हर वक्त आंखों में दिल लिए इनके पीछे पड़ा रहता था। लेकिन रमोना तो मुझसे प्यार करती थी। हम दोनों एक दूसरे को पहले से ही प्यार करते थे। हमेशा मेरा पीछा किया करता था, बात करने की कोशिश करता था, पर सामने आते ही बौखला जाता था। पर उसकी कभी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई मुझसे। पर मैं तो विजय से प्यार करती थी, इसलिए मैंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। आखिरकार कॉलेज के बाद हमने शादी कर ली। तब से शंकर गायब हो गया हमारी जिंदगी से और आज पता चल रहा है कि वो कहाँ और क्या करता है। बहुत बढ़िया। आपने कहा था कि आप हमारा मदद करेंगी और अभी हमें ऐसा लग रहा है कि पूरी सृष्टि में अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ आप है रमोना जी। पर कैसे? अभिनय कला जानती हैं आप? कॉलेज में जितने भी प्ले होते थे फर्स्ट प्राइज इनको ही मिलता था। फिर तो हमारा काम और भी आसान हो गया है। विजय बाबू, आपसे एक बात पूछना चाहेंगे। अगर हम आपकी पत्नी को कहे कि उन्हें उस कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ फ्लर्ट करने का अभिनय करना होगा तो इस पूरे विषय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जी, ऐसा करने से किसी का भला होगा, किसी को सम्मान मिलेगा, किसी की नौकरी वापस मिलती है तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे कोई एतराज नहीं है। रमोना को ये जरूर करना चाहिए। हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। बताइए क्या करना है? आचार्य, आप लोगों के बहुत नजदीक है, आप लोग तैयार हैं ना? हम तैयार हैं। ओके, गुड। ये क्या किसी एक को गिरना था, ये दोनों क्यों गिर रहे हैं? कर क्या रहे हैं? Chicky chicky lubba 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 ha. Chicky chicky lubba 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 ha ha. Chicky chicky lubba 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 ha. Chicky chicky lubba 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 ha ha. तो पक्का पुष्पा जी से ट्रेनिंग ली गई है। मतलब ये क्या है? थोड़ा तो रियल एक्टिंग करे, थोड़ा तो सटल करे जिंदगी में कुछ अपनी। पुष्पा जी से सीखकर सटल कैसे करेंगे करिश्मा सिंह? आचार्य, मैं रमोना, तुम्हारी जल परी। इसी नाम से बुलाते थे ना तुम कॉलेज में? रमोना, तुम? अरे तुम तो बिल्कुल नहीं बदली। इसीलिए पहचान नहीं पाए तुम मुझे। अरे ऐसी बात नहीं है। अरे मैं पहचान तो तुम्हें तुरंत ही गया था, लेकिन इतने सालों के बाद अचानक तुम मेरे सामने आ गई तो थोड़ा सा हड़बड़ा गया था। अरे ये तो कमाल ही हो गया। तुमने सोचा नहीं था। मैं अभी तक शॉक में हूँ। अरे मुझे भी उठा लो भाई। केकड़े, तुम कैसा है? इतने दिनों बाद। अरे तुम्हारे तो बाल ही उड़ गए, चश्मा लग गया, झुर्रियां पड़ गई हैं, बुढ़े हो गए एकदम। ओ सॉरी सॉरी भाई, प्रिंसिपल बन गए हैं तो थोड़ी इज्जत देनी ही पड़ेगी। लेकिन भाई हमारे लिए तो हमारे कॉलेज के केकड़े ही रहोगे। है क्या नहीं? रहे कहाँ? ना कोई फोन, ना कोई कांटेक्ट, ना कोई मैसेज। मैं क्या बताऊं, ये पढ़ाई के चक्कर में ना एक शहर से दूसरे शहर बस भटकता ही रहा। उसके बाद फिर वो हायर एजुकेशन, उसके लिए इलाहाबाद चला गया और फिर ये कॉलेज में प्रिंसिपल बन गया। इसी दौड़ धूप आपाधापी में ना किसी से कोई संपर्क ही नहीं हो पाया। बस तुम कैसी हो? मेरा मतलब तुम दोनों कैसे हो? वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है? हमारी छोड़ो, तुमने शादी की? क्या बताएं, करनी पड़ी। अब कुछ काम होते हैं ना जीवन में,
जो जरूरी होते हैं बस यूं समझ लो कि बस कर लिया। लेकिन वो हमारी जो धर्म पत्नी है वो अब स्वर्ग सिधार गई है। काफी समय हो गया है। हमारी एक सुंदर सी प्यारी सी बिटिया है, बस अब वही हमारा ख्याल रखती है और वही हमारे जीवन का सहारा भी है। आओ, तुम क्या कर रहे हो? अरे बस हमारा छोटा सा बिजनेस है, गुजर हो जाती है। 2 बच्चे हैं, विदेश में पढ़ रहे हैं, चल रहा है बस। ये वर्मा जी क्या कर रहे हैं वहाँ पे? जाइए ना वहाँ से, आप कबाब में हड्डी बने हुए हैं अभी। मतलब उनको प्लान आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा अकेला तो छोड़िए। अच्छा, मुझे मार्केट से जरूरी कुछ सामान कलेक्ट करना है, मैं चलता हूँ। आप लोग बातें करिए, मैं भी आता हूँ। अच्छा हुआ चला गया। फोर 404020 क्या? मेरा मोबाइल नंबर। मोबाइल? मैं तो कुछ और ही समझा था। मैं फीड कर लेता हूँ। एक बार और कहो ना। 402070 हो गया। वैसे ऐसा नहीं लग रहा कि 0 कुछ ज्यादा ही है? हाँ, तुम्हारे सर की तरह क्यूट। क्या करूं? कॉल करना, इंतजार करूंगी। मैडम सर देखिए ना, पतझड़ में बाहर आ गई है। क्या लगता है आपको फोन करेगा? हाँ चीता बोलो। थोड़ा सा पी लीजिए, देखिए बीमार पड़ जाओगे आप। सुन क्यों नहीं रहे हो आप मेरी बात? सर 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 आप नाचना बंद कर दीजिए, हम आपको फ्री में बिरयानी खिलाएंगे और बाल भी काट देंगे। अरे डस लिया। ओए! अरे तुझे कितनी बार ग्रैंड सैल्यूट देने का, समझ में नहीं आ रहा क्या? अरे रुक जाइए, मान जाइए, मैं आपको चाय फ्री में पिलाऊंगा। तुम्हें भी काट लिया। लो बस गुरु मान जाइए। क्या डांसिंग शो के जज को रिप्लेस करके सांस लीजिएगा क्या? क्या कर रहे हैं? अरे जिंदा रहिएगा तो अपने सम्मान की लड़ाई को लड़ पाइएगा। अरे क्या कर रहे हैं? अरे 1 मिनट था। अरे यार सब तुझे, हमको नहीं करना है। ठीक है, मैं जाके शांत हूँ। नहीं बाप रे, नहीं सब तुझे, हम कर लेंगे। सुनो ना, हमारे दिमाग में ना बहुत बढ़िया आइडिया है। हाँ, क्यों ना उसके सर पे पीछे से डंडा मार के उसको बेहोश कर दे। वाह पुष्पा जी, ये दवाई खिला के भी तो बेहोश कर सकते हो ना। पुष्पा जी, आपके दिमाग में हमेशा से खतरनाक आइडिया कैसे चला आता है? हमको पूरा यकीन है कि लल्ला के बाबूजी को क्या आप ही भगवान के लिए मान जाइए। आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ मैं, मेरी बात मान लीजिए, कुछ पी लीजिए, नहीं तो बेहोश हो जाओगे। मैडम जय हिंद। देखिए ना मैडम सर, ये रुक ही नहीं रहे हैं। हाँ देखिए भाई साहब, प्लीज रुक जाइए। हमने आपसे कहा ना, हम आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन आप प्लीज थोड़ी देर के लिए तो शांत हो जाइए। मैडम, आप लोगों ने मुझे धोखा दिया, पानी में दवा मिला के मुझे पिला दी और मुझे बेहोश कर दिया। बस रे बस। पर मैं होश में आ गया और अब रुकने वाला नहीं हूँ। मैं नाच कर अपनी जान दे दूंगा। जिंदा रहूंगा तब तक सम्मान से रहूंगा। इसी थाने के सामने मैं अपनी जान दे दूंगा। रोक सको तो रोक के दिखाओ। मैडम प्लीज कुछ कीजिए। देखिए ये मान नहीं रहे, डॉक्टर ने सीधा जवाब दे दिया है। इनके हार्ट पर प्रेशर आ चुका है। अगर आज आपने इन्हें नहीं रोका ना तो ये मर जाएंगे। मैडम प्लीज कुछ कीजिए। देखो, मान जाओ, पी लो थोड़ा। ओके संतोष शर्मा, हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है और वक्त भी नहीं है। तुरंत आप रमोना को कॉल कीजिए और वो सब कहे जो हमने कहा है कहें। जी जाइए। करिश्मा सिंह जी, करुणा से बात कीजिए, उसे पूरा का पूरा प्लान समझाइए, अच्छे से विस्तार में सारी डिटेल्स के साथ। करुणा की मदद के बिना हम इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये बात याद रखिए। उसे सब कुछ समझाइए और मुझे बताइए वो क्या कहती है। जल्दी। जी करुणा जी। अरे रुकना है यार, चल पीछे। नहीं तो क्या, बंद करो ये रिकॉर्डिंग, पीछे हो जाओ। मैडम सर, करुणा हमारी मदद करने के लिए तैयार है। हर तरफ से वो हमारी मदद करना चाहती है। हमने उसको समझा दी कि क्या करना है। फैंटास्टिक, लेट्स डू दिस।
पापा हम ये क्यों कर रहे हैं? अरे योगा एक बहुत अच्छी चीज है। योगा से एक अंदरूनी खुशी और शांति मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है लाइफ में, फोकस होता है। चलो करो। पर पापा आपको पता है ना, ये सब मुझे डांस से मिलता है। पापा मैं क्या कहती हूँ, आप भी ट्राई कीजिए ना प्लीज। आप एक बार मुझसे डांस तो सीखिए, फिर देखिए डांस का जादू। बेटा ये डांस कोई अच्छी चीज है क्या? फालतू की उछल कूद, बेहुदापन। तो चलो तुम योगा करो, बस चुप। ठीक से करो, साथ छोड़ो। हाय अरु, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? हैं? और ये अरु का क्या मतलब है? तुम्हारे नाम का शॉर्ट फॉर्म। कैसे लगा? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अगर मैं तुम्हें अरु बुलाऊं? अरे नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हैं? ये अरु नाम है ही बहुत अच्छा। तुम ये बताओ, तुमने मुझे फोन कैसे किया? वो ना मेरा मूड खराब था, तो मैंने सोचा तुम्हें फोन कर लूं। तुम्हारा मूड क्यों खराब हो गया? सब ठीक तो है ना? वो क्या है ना, हमारे सोसाइटी क्लब में एक बेस्ट कपल डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें मैं और विजय भी इनवाइटेड है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्यों? क्योंकि विजय ने जाने से इनकार कर दिया। कह रहा है कि डांस भी कोई करने की चीज है, फालतू का उछल कूद, बेहुदापन। अब तुम बताओ, तुमने देखा कभी ऐसा खड़ूस आदमी जिसे डांस जैसी खूबसूरत चीज बेहुदापन लगे? नहीं, अरे डांस तो बहुत अच्छी चीज है। देखो, अगर ये डांस कंपटीशन तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है तो तुम किसी को भी पार्टनर बना सकती हो, उसमें क्या है? वो ही तो कर रही हूँ। हाँ, क्या तुम मेरे डांस पार्टनर बनोगे? मैं और डांस क्या बात कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? क्यों, तुम मुझे मना कर रहे हो? नहीं, मना नहीं, मैं तो हाँ कर रहा हूँ। अरे मैं करूंगा ना तुम्हारे साथ डांस, मैं तुम्हारा पार्टनर बनूंगा। अरु, तो आज से ना डांस प्रैक्टिस शुरू कर दो। अरु, हमें ना ये डांस कंपटीशन जीतना ही है। अरे हम जरूर जीतेंगे। हम दोनों मिलके जो डांस करेंगे ना, फिर तुम देखना, हम कभी हार ही नहीं सकते। ये तो कंपटीशन हमारा ही है। तुम चिंता मत करो, मैं आज से ही डांस प्रैक्टिस शुरू कर देता हूँ। सो स्वीट अरु। बाय, सी यू। ठीक से करो, सांस छोड़ते हैं। बेटी, मुझे लगता है तुम जो कह रही थी ना, बिल्कुल ठीक कह रही थी। डांस वाकई अच्छी चीज है, इसे सबको करना चाहिए। अब बेटी तुम मुझे सिखाओगी? नहीं पापा, आप जो कह रहे थे ना वही सही है। हमें तो सिर्फ योगा ही करना चाहिए। हाँ नहीं बेटी, योगा तो करना ही चाहिए, लेकिन योगा के साथ डांस भी करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ दुनिया में हर अच्छी चीज ट्राई करना चाहिए। तो इसका मतलब तो ये है ना कि आज के बाद आप मुझे डांस क्लास कंटिन्यू करने से मना नहीं करेंगे? अरे नहीं, बिल्कुल मना नहीं करेंगे। तुम डांस करो, कंटिन्यू करो, है? लेकिन मेरी माँ मुझे अब तो सिखा दो। चलिए फिर। बस बेटी, बस। मैं अपने कमरे में जाके कर लूंगा। जैसा तुमने किया मैं फॉलो कर लूंगा। नहीं पापा, आपको अभी ठीक से नहीं आया। देखो मैं आपको सिखाती हूँ। बेटी ये बड़ा मुश्किल होगा अब इस तरह से कमर ला। मुझे थोड़ा समय दो, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, मैं अपने कमरे में जाके कर लूंगा। हेलो। हाँ करुणा बोल रही हूँ। मैम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये क्या कर रहा है आचार्य? अरे खुद ही तो इन उछल कूद के विरुद्ध था और अब खुद ही लगा हुआ है इस बेहूदगी में, हैं?
छोड़ो ना, तेरे बस की नहीं है ये सब। कहां जा रहा है? अरे किस्मत एक बार फिर तुझे मौका दे रही है, तुझ पर मेहरबान हो रही है। तेरा पहला प्यार बाहें फैलाए तेरा इंतजार कर रहा है और तू इस मौके का फायदा उठाने के बजाय इससे भाग रहा है। अरे कोशिश तो कर, तू कर सकता है, झिझक रहा है। मैम पापा रूम के अंदर है, पिछले कई घंटों से रूम का दरवाजा बंद करके डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या? हाँ। अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर वो दरवाजा नहीं खुला तो हम क्या करेंगे फिर? हमें किसी भी हाल में प्रिंसिपल आचार्य का डांस प्रैक्टिस करता हुआ वीडियो लेना ही होगा, वरना राहुल वर्मा को इंसाफ नहीं मिल पाएगा।